दीपावली के उत्सव का पहला दिन धनतेरस आज मनाया जा रहा है और इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। और इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा अर्चना का विधान होता है। इसके अलावा घरों में भगवान धनवंतरी की उपासना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और इसीलिए इस तिथि पर उनकी पूजा आराधना करने से साधक को धन, धान्य और हर तरह की वृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के मुताबिक अगर बात करें तो इस दिन खरीदी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि धनतेरस पर सोना, चांदी, झाड़ू या फिर कोई भी अन्य वस्तु को घर अगर लाते हैं तो बरकत होती है और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर को 12:18 में ये होगी और जिसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो कि सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। और इस समय स्थिर लग्न, खास करके वृषभ लग्न में पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाती है। धनतेरस पर शाम को 13 दीपक जला करके भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के दौरान मंत्र का उच्चारण किया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य एस.के. घोषाल जी जुड़े हुए हैं। पहले तो उनका स्वागत कर लेते हैं। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज धनतेरस का दिन है और ऐसे में विशेष तौर पर हिंदू धर्म के मुताबिक अगर बात करें तो खरीदी का विशेष महत्व होता है। आज के दिन का क्या कुछ महत्व है और पौराणिक कथाओं के अनुसार आज क्या कुछ महत्वता रखती है? जी जरूर, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि धन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस जो शब्द हमारा आया है, 3 विशेषकर परिस्थितियों के लिए जो वो और 3 विशेष पूजाओं के लिए जाना जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो धनवंतरी, जो देवताओं के वैद्य थे और समुद्र मंथन के दिन जो उनकी अवतार होने की या इस पृथ्वी पर जो है वो आने की जो तिथि थी वो मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार कि यही तिथि थी जब वो अमृत कलश लेकर के हाथ पे आए थे और उस अमृत कलश में अमृत का पान करके देवता जो है वो असुरों के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। तो अमृत कलश जो था एक पात्र था और वहां से वो कॉन्सेप्ट आया जनमानस तक कि आज के दिन पात्र जो वो खरीदनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो वो हमारा स्वर्ण और रजत यानी सोना और चांदी के पहले हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके जैसे समय बदलता गया, युग बदलता गया, तो अब लोग कांसे के, पीतल के, तांबे के बर्तनों का घर पे अपना इस्तेमाल करते हैं। तो अब उन चीज़ों को खरीदने की जो वो सलाह दी जाती है वहाँ से। क्योंकि अगर आप उन चीज़ों का क्रय करेंगे बाजार से तो फिर आप उन्हीं चीज़ों का उपभोग करते हुए उस पर आप भोजन भी बनाएंगे, उन चीज़ों पे आप जलपान भी करेंगे, भोजन ग्रहण भी करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि उन सारी चीज़ों से जो आपका रासायनिक तत्व जो निकलते हैं वो आपके शारीरिक स्तर पर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, जो आयुर्वेद की दृष्टि से भी प्रमाणित है। इस कारण आज की तिथि में खास करके विशेषकर जो वो बर्तन इत्यादि की जो खरीदने की सलाह दी जाती है, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पीतल का, कांसे का, तांबे का, पत्थर के बर्तनों को खरीदें और उसको अपने जीवन में उपयोग में लाए। जितना हो सके कचकड़े का, प्लास्टिक का जो चीज़ें हैं उन ऐसे बर्तनों को अवॉइड करने की कोशिश करें, वैसे बर्तनों को जो वो क्रय कम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमृत कलश जो पात्र लेकर धनवंतरी आए थे वो हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हम किस तरीके से हम उन चीज़ों को अपने जीवन के प्रयोग में लाए जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो। बिल्कुल। और जैसे धनतेरस के शाम को अगर बात करें तो 13 दीपक जला करके भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। कहा यह जाता है कि इससे 13 गुना सुख समृद्धि में, धन दौलत में, सभी चीजों में वृद्धि होती है। इसके पीछे का क्या कुछ महत्व है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य में एक श्लोक है, मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति।
उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि त्रयोदशी को दीपदान, मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ जो है वो सूर्य नंदन यम को प्रसन्न करते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो धन त्रयोदशी कहीं ना कहीं जो है वो हमारे धन से संबंधित हुआ, और जो धन की देवी है वो है लक्ष्मी, और धन के संरक्षक वो है कुबेर। तो जब भी हम धन की चर्चा करें, उनकी वृद्धि की चर्चा करें, बचत की चर्चा करते हैं, तो हम कुबेर महाराज और देवी महालक्ष्मी की जो है वो पूजन करते हैं, जिससे कि हमें समृद्धि की प्राप्ति हो और हमारे धन का अपव्यय ना हो। और इसके साथ में ही यम दीपक भी हम निकालते हैं बाहर की ओर, जिससे हम पितरों को दीपक जो है वो तर्पण करके, दीपक जो है वो दिखा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और साथ में ये जो काल का जो वो भय है, जो यमदेव के द्वारा प्रदान किया जाता है, इससे भी भय विमुक्त होता है। अर्थात आज का जो वो दिन है, सबसे पहला धन्वंतरी हो गया, तत्पश्चात कुबेर महाराज हो गए, और तत्पश्चात माँ लक्ष्मी कुबेर महाराज के साथ में, और यम की पूजा जो हम यम दीपक जला करके जो दक्षिण दिशा में रखते हैं, जिससे हम पितरों को भी एक तरह से आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो इस तरीके से इन 4 प्रकार की जो है वो कार्यक्रम का विशेष आयोजन आज की तिथि में है। और संध्या की अगर हम बात करें तो इसमें संध्या में जो गोधूली बेला होती है, जिसे हम प्रदोष काल हम कहते हैं, और हमने यहाँ पर आपको पहले भी बताया, आपने भी बताई कि 5:20 से 7:50 पे यह जो है वो मुहूर्त है प्रदोष काल का। और करीब करीब जो वृषभ लगन होता है, जो स्थिर लगन होता है, वो भी उसी समय होता है। तो धनतेरस के दिन बहुत लोग लक्ष्मी गणेश की पूजन भी करते हैं, कुबेर महाराज की पूजन करते हैं, और धनवंतरी की भी पूजन करते हैं। तो ये संध्या का समय पूजन के लिए उचित समय है। और इसके अतिरिक्त भी जो भी स्थिर लगन है, चाहे कुंभ की बात करें, चाहे हम वृश्चिक लगन की जो वो बात करें, तो इसमें भी हम पूजन के लिए अलग अलग जो है वो मुहूर्त के अनुसार जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ में सिंह लगन जो रात्रिकालीन में जो वो आती है, इस दौरान भी हम त्रयोदशी के रहते हुए हम कुबेर महाराज, लक्ष्मी जी की पूजन कर सकते हैं। जहाँ तक बात है यम दीपक की, तो हम यम दीपक जो है वो सूर्यास्त होने के पश्चात हम दक्षिण दिशा में यम के नाम पे सरसों तेल में तिल डाल करके और पूर्वजों का आह्वान करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए हम रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो है वो पूरी प्रक्रिया आज के दिन में मुहूर्त के अनुसार विभिन्न स्थिर लग्नों में, जिसमें वृषभ, वृश्चिक, सिंह और कुंभ लगन के हिसाब से होता है। बिल्कुल। और जिस तरह से पूजा अर्चना का दौर शुरू होता है, सुबह से अगर बात करें तो लोग भीड़ भाड़ करते हैं, सजावट करते हैं, साज सज्जा होती है, फूलों से, पुष्पों से दरवाजों को सजाया जाता है, और आज से ही कहीं कहीं पर दीपक जलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आज के दिन खरीदी का दिन माना जाता है। लोग जितने भी शुभ चीजें होते हैं आज के दिन खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि लोग झाड़ू खरीदना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं धनतेरस के दिन। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के आगमन का ये प्रतीक होता है। इसके पीछे की क्या कुछ मान्यता है? जी जरूर, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आज जिन भी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जैसे हमने कहा धनवंतरी देवताओं के वैद्य कुबेर महाराज, माँ लक्ष्मी, तो इनसे जो भी वस्तुएं संबंध रखती हो, इनसे जो भी वस्तुएं कनेक्टेड होती है, हम उनका क्रय करते हैं ताकि हम उनका उपभोग करके अपने जीवन में हम समृद्धि ला सके, हम निरोग रह सके। तो उसी प्रक्रम में अगर हम बात करें झाड़ू की बात, झाड़ू से हम घर के गंदगी को बाहर निकालते हैं, जो अलक्ष्मी का स्वरूप होता है। यानी हर वो चीज जो घर से अलक्ष्मी को बाहर निकाले और शुद्धता घर पे बनाए रखे, जिससे घर पे हमारे लक्ष्मी का वास हो। हम ऐसे भी कहते हैं कि घर अगर हमारा साफ सुथरा होगा तो जो वो घर के लोगों का मन प्रसन्नचित होगा, मन प्रसन्नचित होगा तो मन हर एक कार्यों में लगेगा, जिससे जीवन में तरक्की होगी। तब इसका अर्थ ये हुआ कि अलक्ष्मी का नाश करने वाली, अलक्ष्मी को घर से दूर करने वाली झाड़ू होती है। यानी सबसे ज्यादा अगर श्रेय है कि घर से गंदगी और अलक्ष्मी के स्वरूप को निकालने का श्रेय झाड़ू को जाता है। इस कारण हम झाड़ू खरीदने की प्रथा को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तत्पश्चात अगर हम बात करें तो लक्ष्मी और कुबेर की, तो लक्ष्मी और कुबेर के लिए जितनी भी वैसी सामग्री, जैसे सोने के सिक्के हुए, चांदी के सिक्के हुए, या आभूषण गहने जो भी हो जिसमें लक्ष्मी का वास हो, मतलब जिसे हम रख करके समृद्धि को प्राप्त करें, जिसे हम अपने पास रख करके अपने बचत को बढ़ा करके हम भविष्य में लक्ष्मी को बढ़ाए, मतलब पैसे की जो है वो वृद्धि हो, उन सभी का क्रय करते हैं। उचित समय में, उचित मुहूर्त में अगर हम क्रय करेंगे तो उसकी वृद्धि होना तय है। और धनवंतरी के लिए मैंने पहले ही कहा था कि जो भी पात्र, जो भी बर्तन इत्यादि जिसका हम उपभोग करें अपने दैनिक जीवन में, जिससे हम निरोग रह सके, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि हो, तो उनका भी क्रय करते हैं।
बिल्कुल, बर्तनों के साथ, झाड़ू के साथ लोग वाहन खरीदते हैं, अलंकार आभूषण भी खरीदते हैं और ऐसे में पूजा अर्चना का दौर भी घर में चलता है। लेकिन क्या कोई विशेष ऐसा मंत्र है जो कि आज धनतेरस के दिन जब पूजा अर्चना लोग करते हैं अपने घर में, तो उन्हें मंत्रोच्चारण करना चाहिए ताकि भगवान को, देवी को प्रसन्न कर सके? आज की मंत्र की अगर हम बात करें तो जिसमें सर्वप्रथम जो विष्णु के अवतार के रूप में हम धन्वंतरी की हम बात करते हैं, तो हम भगवान विष्णु का भी स्मरण करके और मंत्र का जो है वो स्मरण करके हम धन्वंतरी की जो वो पूजा करते हैं घर पे, जिसमें नीम का निबोरी, तुलसी का पत्ता या नीम का पत्ता भोग स्वरूप जो वो चढ़ाते हैं। और साक्षात अगर हम नारायण के भी मंत्रों से पूजन अगर हम करें और धन्वंतरी जो देवता है उनका हम ओम धन्वंतरी नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए और पूजन करें तो यह भी सटीक होगा। तत्पश्चात अगर हम बात करें कुबेर महाराज की भी अगर हम बात करें तो ओम कुबेराय नमः एक बहुत ही जनमानस के लिए, जिसमें हम किसी भी बीज मंत्रों का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप इससे भी जो वो कुबेर महाराज को अपना पंचोपचार जो संक्षिप्त पूजन होता है, जिसमें हम पुष्प, गंध और भोग चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य के साथ में पूजन करते हैं, तो उससे भी ओम कुबेराय नमः एक साधारण मंत्र के द्वारा आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी के मंत्र में भी ओम श्रींग महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से महालक्ष्मी का पूजन हम करके महालक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल जनमानस के लिए जो साधारण मंत्र होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पुरोहित के लिए, अगर हम बात करें कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए, तो उनके लिए मंत्र तो सर्वथा व्याप्त है और वो बहुत ही जनमानस के मंत्र से अलग है, थोड़ा कठिन है। तो जनमानस के लिए ओम धन्वंतरी नमः, ओम कुबेराय नमः और ओम श्रींग महालक्ष्मी नमः, ये बहुत ही साधारण मंत्र है जिनका वो प्रयोग करके और देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। कुबेर महाराज को अगर हम बात करें तो जो भी मसाले होते हैं और मसाले का जो ठोस रूप होता है उनको अर्पित कर, जैसे गरम मसाले हो गए, दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई, हल्दी हो गई गोटे, इनको चढ़ा करके, और जो ड्राई फ्रूट्स है, क्योंकि कुबेर महाराज हम कहते हैं कि जो वो कुबेर की पोटली, यानी जो भी महंगी चीज़ें हैं तो ड्राई फ्रूट से जो हम उनकी पूजा करते हैं। महालक्ष्मी के लिए अगर हम बात करें तो हम कमल के पुष्प को अर्पित करके, अन्यथा जो रक्त पुष्प होता है लाल रंग के, उसको अर्पित करके हम उनकी पूजन जो वो कर सकते हैं। और धन्वंतरी के पूजन के लिए हमने आपको कहा ही है कि नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, आंवला का फल, जो भी औषधीय तत्व से युक्त होता है, ऐसे पदार्थ, उनके पुष्प, उनके फूल हम रख करके उनका पूजन ओम धन्वंतरी नमः एक साधारण मंत्र से भी हम जनमानस को प्रेरित कर सकते हैं कि आप पूजन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, और माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की इस दिन पूजा की जाती है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन जो भी चीजें लोग खरीद करके लाते हैं वो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए लाते हैं और अपने घर में सुख शांति की बरकत के लिए लाते हैं। हमारे दर्शकों के मन में पंडित जी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम आपसे लेने वाले हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल जो सभी लोगों के मन में अभी जरूर होगा, क्योंकि लोग जब खरीदी करते हैं तो बड़ी ही सोच समझ करके खरीदते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो कारोबार में जुड़े हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका पेशा ही ऐसा है कि या तो उन्हें आज के दिन उधार देना पड़ता है या तो उधार लेते हैं किसी से, किसी कारणवश। अगर किसी से कर्ज लिया जाए या किसी को कर्ज दिया जाए, अगर पेशा से ही जुड़ा हुआ कोई ताल्लुक हो, तो वैसे में क्या ये दुर्भाग्य लेकर के आता है या फिर इसकी कोई खास हानि या लाभ? जी जरूर, मैं बताना चाहूँगा कि धनतेरस का जो दिन है और लक्ष्मी पूजन का जो दिन है, जिसे हम कार्तिक अमावस्या की बात करते हैं और आज कार्तिक त्रयोदशी की बात है, इन दोनों मुहूर्तों में हम विशेषकर जो कुबेर महाराज, महालक्ष्मी जी की जो हम पूजन करते हैं और अपने मन को स्थिर करके किसी ना किसी प्रकार से जो है वो अपने धन और जो भी सामग्रियाँ हमारे पास में ऐसी है जो धन के स्वरूप हो, उनकी वृद्धि के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारा कहना यह है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को मदद कर रहे हैं जिसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उन्हें मदद करना चाह रहे हैं और वो आपसे जो है वो एक तरह से मदद के रूप में जो है वो कि हम कभी दे दे या ना दे सके, तो उस तरीके से बहुत अत्यंत स्थिति में जहाँ पर आपको लगे कि आपके देने से सामने वाले के जीवन में एक नया बदलाव आएगा या उसकी जो है वो बहुत ही अत्यंत ज़रूरतें पूर्ण होगी, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रोजाना की तरह, डेली वर्क की तरह अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं,
आप किसी को जो है वो एक ब्याज के आधार पर, ब्याज के बदले में किसी को जो वो मुद्रा अगर आप जो वो दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस समय में खासकर त्रयोदशी और जो हमारा अमावस्या है इसमें मना किया जाता है। कारण यह है कि आपको हम बता दें कि जिस प्रकार हम जब अस्वस्थ रहते हैं तो मेरे अंदर कितनी भी लोगों को मदद करने की जो वो क्षमता हो, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम आराम करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम उस दिन सारे अपने जो भी धन संपत्ति इत्यादि जो भी है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके, उनको माता के समक्ष रख करके हम उनका जो वो पूजन कर रहे हैं, हम माता से विनती कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास है उसकी सतत निरंतर जीवन में वृद्धि होता रहे, ऐसे कर्म पर हम निरंतर जो वो चलते रहे। और अगर आप उसी दौरान जो वो लेन देन के कार्यों में जो वो व्यस्त रहे, चाहे आपको उधार देना हो चाहे आप लेना हो, तो कहीं ना कहीं जो वो आपका ध्यान जो है ना सिर्फ लेन देन की ओर जो वो रहेगा, वो लेन देन से हट करके आपके जो वो कार्य पे जो वो रह नहीं पाएगा, पूजन पाठ पे। तो इसी कारण जो वो लोग क्या करते हैं कि अगर आपका मन चिंतित हो गया कि हम किसी को दिए हैं, पता नहीं वो मुझे देगा या नहीं देगा, तो इस प्रकार की जो विचारधारा जब आपके मस्तिष्क में आएगा तो आप किस तरीके से अपने स्थिर चित्त को स्थिर करके और आप पूजन में मग्न हो पाइएगा, संभव नहीं है। तो इसी कारण से जो है वो क्या है कि अगर ऐसे भी शास्त्रों के अनुसार कहा गया कि उधार जो है वो कर्ज नहीं दिया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है, हम उनका आवाहन करते हैं, कुबेर महाराज का आवाहन करते हैं कि आप आए, हमारे यहाँ विराजमान रहे, हम आपका पूजन करेंगे। तो जब हम छठ के समय भी किसी फल और वस्तु विशेष को जब हम अर्पण कर देते हैं तो हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं तब तक जब तक कि सुबह का अर्घ ना हो जाए, है ना। ये हमारी भक्ति है, ये हमारी श्रद्धा है, आस्था है कि हम अर्पण करके रखते हैं कि वो तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि पूर्ण जो है वो काल व्रत का पूर्ण ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार जब हम महालक्ष्मी का, कुबेर महाराज जी का हम आवाहन करते हैं तो ये जितने भी धन संपदा इत्यादि हैं उनके समक्ष उसके जो वो कुछ हिस्से रख करके हम उनके समक्ष पूजन करके अपने मन को स्थिर करते हैं। और अगर हम लेन देन में लगे रहेंगे और वो हमारे जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ रहेगा तो कतई उचित नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो है वो जो भी आपको करना है आप उधार में ना करें, आप कर्ज जो है वो ना दें। आप इसके अतिरिक्त कार्तिक अमावस्या के बाद जो भी करना है आप कर सकते हैं, सिर्फ जरूरतमंद लोगों को छोड़ करके, जिसे अत्यंत जो है वो जान माल की क्षति के लिए आवश्यक है, बचने के लिए जान माल की क्षति से जो है वो, तो वैसे लोगों को आप दे सकते हैं जी। और देखिए पंडित जी, कहीं ना कहीं आज का जो दिन है, अगर हम बात करें दीपावली की विशेष तौर पर, तो दीपावली का जो पूजन है इसे हम लोग मानते हैं कि ये धर्म की जीत होती है और अधर्म की, बुराई का ये नाश होता है। अब ऐसे में अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो क्या ये सत्य है कि आज धन की भी पूजा होती है, धर्म की भी पूजा की जाती है? तो इसके पीछे का क्या कुछ महत्व है? क्या धन और धर्म दोनों साथ साथ चलते हैं? कारण क्या है कि आप जो भी धन अपने जीवन में अर्जन करते हैं वो हर वो कार्य करके करते हैं जो किसी न किसी तरीके से धार्मिक ही होता है। अधर्म के पथ पर चलकर अगर आप किसी प्रकार के कार्य करते हैं तो आपके धार्मिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार की विशेष रुचि नहीं रह पाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपको यही है कि अगर आप लक्ष्मी की पूजन जो वो कर रहे हैं, कुबेर महाराज की पूजन जो वो कर रहे हैं, कार्तिक अमावस्या को माँ काली का पूजन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये सारे जो है वो हमारे चित्त पर एक सकारात्मक प्रभाव डाले ताकि हम धर्म के रास्ते पर, धर्म के पथ पर चलकर उचित कार्य करके, जिससे दूसरों को हानि ना हो, दूसरों को कष्ट ना हो, वैसे कार्य को करते हुए हम धन अर्जन करें। तभी हम देवी देवता की जो हम पूजन करते हैं उनका आशीर्वाद मिल पाएगा, उनका सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है धर्म का और धन अर्जन का संबंध वो एक दूसरे के साथ जो वो डायरेक्ट है। बिना धर्म के जो भी आप धन अर्जित करते हैं वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा और आपकी स्थिति को बरकरार नहीं रख सकता है। तो एक तो जो है वो ये है। दूसरा क्या है कि जब भी आप धन अर्जित करने के लिए बाजार में जाते हैं तो वर्तमान समय में ईर्ष्या, द्वेष कलयुग का श्राप है, यह कलयुग का प्रभाव आप कह सकते हैं, वो होना ही है। जब कोई व्यक्ति विशेष अपने गुण के आधार पर धर्म के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ता है और वो दुनिया को पीछे छोड़कर निरंतर सतत निरंतर बढ़ते हुए बहुत ही दूर तक आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, उस समय द्वेष और ईर्ष्यावश उनके आसपास के लोग कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम इसे पुनः जो है वो अपनी स्थिति पर वापस पीछे लेकर के आए, जैसे हम लेग पुलिंग भी कहते हैं नॉर्मल जो है वो शब्दों में। तो ऐसी स्थिति में हम
माँ काली की जो पूजन करते हैं या महालक्ष्मी की भी जो वो पूजन करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और किसी भी प्रकार के अधार्मिक कृत्य का प्रभाव ईर्ष्या और द्वेष वश जो हमारे ऊपर पड़ने वाला है या करने वाला है, उसका प्रभाव ना पड़े। यही कारण है कि हम धर्म के पथ पर चलकर देवी देवताओं की पूजा कर उनकी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके और धन अर्जन के रास्ते पर अग्रसर होते हैं। और आज देखिए पंडित जी, जिस तरह से सभी लोग घर दरवाजे को सजाते हैं, तोरण लगाते हैं, आम के पत्ते को लगाते हैं, फूल से सज्जा साज सज्जा सब कुछ होती है, सुंदर सुंदर दिए, आकर्षक दिए, लाइट्स आजकल बहुत लोग लगाने लगे हैं। तो ऐसे में क्या कोई विशेष ऐसी चीजें हैं, तोरण या फिर कोई पत्ते जैसे आम डाल वगैरह, जो कि दरवाजे पे तोरण के तौर पर अगर हम बांधे तो उससे, जैसा आपने जानकारी भी दिया कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता काफी ज्यादा पसंद है, तो भगवान का आगमन उससे होता है, देवी का आगमन उससे होता है, क्या कुछ ऐसी विशेष चीजें? देखिए, अगर हम निर्णय सिंधु की बात करें तो उसमें भी दिवाली, व्रत पर्व और लक्ष्मी पूजन के अध्याय पर जहाँ पर यह मेंशन है, जहाँ पर यह हमें प्राप्त होता है यह जानकारी, वहाँ स्पष्ट रूप से जो वो लिखा हुआ है कि धन त्रयोदशी के दिन जो हम पूजन करते हैं कुबेर महाराज की अगर हम बात करें, और ये दिवाली के दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी पधारती हैं पृथ्वी पर, और वह उस रात्रि में अमावस्या कालीन जो हमारा निशा काल जो वो होता है, वो माँ लक्ष्मी घर घर पर जो वो पधार करके और वो देखती हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन जो वो मिलता है, और स्कंद पुराण में भी जो वो उसका वर्णन मिलता है कि माँ लक्ष्मी का जो वो पृथ्वी पर पदार्पण होता है और वो घर घर जो वो जा करके और वो देखती है कि जो है वो कौन रात्रि में जो वो पूजन पाठ में लगा हुआ स्मरण कर रहा है। इस प्रकार के श्लोकों में वर्णन हमें मिलता है। इस कारण से कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के शुभ आगमन हेतु आपके घर पे आप तोरण लगाए, आप नीचे अल्पना बनाए, जो सुंदर रंगोलियाँ जो हम करते हैं, और घर पे दिए चारों तरफ लगा करके रखे, ताकि ये पता चले कि दूसरे दिनों में हम जब रात्रिकालीन होता है तो सारे जो प्रकाश की चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, हम उन्हें ऑफ करके, उन्हें बंद करके, उन्हें बुझा करके हम निद्रा की स्थिति में रहते हैं। लेकिन विशेषकर इस समय में हम क्या करते हैं, ये जो दिवाली का समय है, हम रात्रि में दिया जला करके पूर्ण रूप से अपने घरों को सजा करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करके भजन कीर्तन करते हैं, वहाँ पूजन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शास्त्र तो जो बातें निर्णय सिंधु में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में जो चीज़ें बताई गई है, नारद पुराण में कि माँ लक्ष्मी का पदार्पण होता है, ये उस चीज़ को, उस तथ्य को प्रमाणित करता है। यही कारण है। बिल्कुल। और आज के दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं पंडित जी जो कि मणि खरीदते हैं, जैसे कि कोई मणि खरीदी और उसे अंगूठी के तौर पर हाथ में पहना या फिर उसे ताबीज के तौर पर गले पर पहन लिया, और ऐसे में कहा यह जाता है कि कुंडली के अनुसार ही लोगों को आज के दिन खरीदी करनी चाहिए, जिससे कि अच्छा भाग्य, शुभ भाग्य लेकर के आया जाता है। तो यार क्या ये सत्य है? जी जरूर। जैसे मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि जो भी हम सामान क्रय करते हैं बाजार से, हर सामान के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है, क्योंकि सनातन धर्म वैज्ञानिकता पर ही टिकी हुई है प्रारंभ से ही। तो अगर हम बात करें, नग की बात करें, तो किसी भी प्रकार का जो ग्रह रत्न इत्यादि वगैरह जो होते हैं, उनका काम ही होता है कि क्रोमोथेरेपी के जरिए, कलर थेरेपी के जरिए आपके जो चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ जो ऑरा है, जिसमें जो 7 कलर्स होते हैं, उसकी वृद्धि करके आपके अंदर सकारात्मक प्रभाव डालना। तो हर एक वस्तु में जो आप क्रय करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए फायदेमंद हो, चाहे वो भविष्य में आपकी आजीविका से संबंधित और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के संबंध में वो आपको मदद करे, हर वैसी स्थिति। तो नग की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो नग जो है वो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है, और उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रसार से आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को अपने ऊपर हानि नहीं होने देते हैं, और जिससे आप धर्म के पथ पर चलकर जीविकोपार्जन करते हैं। तो कहीं ना कहीं धन अर्जन से आपके इस ग्रह रत्न का डायरेक्ट संबंध है। तो इस कारण अगर आप उन वस्तुओं का क्रय बाजार से करते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाए, जो आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव लाए, और आपके धन, समृद्धि एवं वैभव के वृद्धि में लगातार आपको मदद करता रहे, निरंतर मदद करता रहे, तो वैसी चीजों का क्रय एकदम औचित्य है, एकदम सही है आज के समय में।
और आज पूजा अर्चना की जाती है, आज खरीदी का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी के मन में आजकल जो मात्र एक जो आता है सामान्य सा भाव, वो ये होता है कि कुछ सामान खरीदना है, कुछ भी खरीदी करके लाना है, लक्ष्मी जी को घर लाना है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निवेश कर देते हैं क्रिप्टो करेंसी पर या फिर डिजिटल करेंसी होती है उस पर, और उन्हें लगता है कि हमें कुछ खरीदना था, हमें कुछ लेकर के घर आना था, हमने निवेश कर दिया। तो क्या ये कितना सही है जो आज के युवा पीढ़ी के भीतर जो ये सोच उत्पन्न हो रही है? देखिए, इस बारे में तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि मुद्रा की अगर हम बात करें, धन की बात करें, तो डिजिटलाइजेशन के अवसर पर जो आपके हाथ में लक्ष्मी पहले रहा करती थी नोट और सिक्के के रूप में, आज आप फोन पे और जीपे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान कलयुग का जो डिजिटलाइजेशन है और मॉडर्नाइजेशन है, उसके आधार पर वो करेंसी कहीं ना कहीं जो है वो आपके इस प्रकार की, जैसे आपने कहा क्रिप्टो करेंसी या बॉन्ड, शेयर इत्यादि में जो वो कन्वर्ट हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्रा के रूप में है। लेकिन मैं आपको एक बात पे सतर्क करना चाहूँगा कि हर वो मुद्रा जो एक बार आपके पास में आए और जिसके वैल्यू में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो, जिससे भविष्य में आपके आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसमें विशेष सावधानी बरतें। क्योंकि जो भी बाजार से आप वस्तुएं खरीद रहे हैं, जो भी सामग्रियां खरीद रहे हैं, उसमें उतार चढ़ाव कोई विशेष नहीं होगा, क्योंकि आप उसको उपभोग करने के लिए खरीद रहे हैं। वो आपके स्वास्थ्य में और आपके धन संपत्ति के वृद्धि में मदद करेगा। लेकिन जैसे करेंसी की जो बात है, वो अगर आप उस क्षेत्र में सक्षम है, आप ज्ञानी हैं, उनका आपको ज्ञान है प्रॉपर तरीके से कि यह मुद्रा, यह करेंसी अगर आप खरीद रहे हैं, भविष्य में इसमें उतार नहीं लेकिन चढ़ाव अवश्य रूप से जो वो अच्छे तरीके से होगा, तो आप जा सकते हैं। अन्यथा अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव है तो फिर मैं सलाह दूंगा ऐसी वस्तुएं आप क्रय कीजिए जो आपके दैनिक जीवन के उपभोग में काम आए और उससे आप लाभान्वित होकर के आर्थिक उपार्जन के लिए भविष्य में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित होता रहे। बिल्कुल। और हमारे दर्शक जो भी हमें देख रहे होंगे, उनके मन में जितने भी सवाल होंगे पंडित जी, हम उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को जरूर मिले होंगे। आज भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा अर्चना, चूंकि देखिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व, कोई भी चीज, कोई भी शुभ काम भगवान गणेश के बिना शुरू नहीं होता है। और ऐसे में जब इन सभी की पूजा होती है तो आज का दिन काफी ज्यादा शुभ और लाभ लेकर के आता है। पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहे, आपने न्यूज़ 11 भारत को अपना खास समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धनतेरस आज का विशेष दिन और आज के दिन को धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजा और कुबेर देव की पूजा अर्चना का विधि विधान है। इसके अलावा घरों में भगवान धन्वंतरी की उपासना भी की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि का दिन हो और सभी को कुशल मंगलता प्राप्त हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।